क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, लेकिन इस न्यूज़ के बाद खैरियत से नहीं रहेंगे। कल जो मीटिंग हुई है 5 दिसंबर को यूके इमिग्रेशंस के न्यू रूल्स के मुतालिक बहुत ही ख़तरनाक हुई है भाई। टू डेंजरस। देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैड न्यूज़ फॉर यू, फॉर मी एज़ वेल, सबके लिए। जिन्होंने भी स्पाउस वीज़ाज़ अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं, डिपेंडेंट वीज़ाज़ अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं, ये टाइम है राइट नाउ, अप्लाई कर दो। Otherwise, from January 16, it will be very difficult for you to apply. And from spring, next year spring, 2024, there will be no more dependent visas. क्या रूल्स कल डिस्कस हुए हैं उसके बारे में आज हम बात करते हैं। जितने भी सारी बैड न्यूज़ हैं आज एक ही दफ़ा इस वीडियो में ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कल जो डिस्कशंस हुई हैं उसमें पहला जो इनका पॉइंट था वो ये था कि केयर वर्कर्स को अब रोका जाएगा कि वो अपनी फैमिलीज़ को यूके लाएं। वो लोग केयर वर्कर्स को डिपेंडेंट वीज़ाज अब नहीं देंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, केयर वर्कर्स के वीज़ाज भी बंद हो रहे हैं। पहले इन दो पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जी। उसकी क्या वजह, ये क्यों केयर वर्कर्स के लिए ये इतने सख्त रूल्स कर रहे हैं? उसकी वजह ये है कि 2023 में बहुत सारे लोगों ने केयर वर्कर्स के वीज़ाज को बेचा है। ज़रूरत के मुताबिक लोगों को बुलाया नहीं है। अपनी होता है ना कि मेरे पास केयर होम है, मुझे 2 केयर वर्कर्स की ज़रूरत है, मैंने वीज़ा दे दिया और बंदे बुला लिए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ इस बार। इस बार केयर वर्कर वीज़ा को अब्यूज़ किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर वर्ड्स। कल जो बात हुई है उनके सेम यही वर्ड्स थे कि अब्यूज़ किया गया है। कैसे अब्यूज़ किया गया है? कि केयर वर्कर वीज़ास को बेचा गया है। सपोज़ एक और एग्ज़ाम्पल मेरा केयर होम है, ठीक है, मैंने अपना लाइसेंस अप्लाई किया, लाइसेंस आ गया, उससे मेरे पास 5 केयर वर्कर के वीज़ाज़ आ गए। मैंने वो 5 वीज़ाज़ बेच दिए 20,000 पाउंड, 25,000 पाउंड में। और जब वो मैंने बेचे, जब वो बंदे इधर यूके में आ गए, मैंने उन्हें कहा, "मेरे पास तो जॉब ही नहीं है, मैं तो सिर्फ़ वीज़ा दे सकता हूँ, जॉब अपना खुद करो।" और अकॉर्डिंग टू द यूके लॉ, आपका जो वीज़ा की कैटेगरी है, आपका जिस चीज़ का वीज़ा, आप सिर्फ़ वो जॉब कर सकते हैं, सिर्फ़ वो काम कर सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते। कोई दूसरा काम करेंगे तो वो इल्लीगल है। 2023 में 2023 में इन्होंने, यूके गवर्नमेंट ने 1 लाख केयर वर्कर के वीज़े इश्यू किए और 1,20,000 डिपेंडेंट वीज़ाज़ इन्होंने अप्रूव किए, जिसमें से सिर्फ 25% मतलब 1,20,000 जो डिपेंडेंट आए हैं, उनमें से सिर्फ 25% लोग काम कर रहे हैं, बाकियों को जॉब ही नहीं मिल रही, वो सिर्फ बेनिफिट्स यूज़ कर रहे हैं। इस चीज़ की रोकथाम के लिए यूके गवर्नमेंट ने केयर वर्कर का वीज़ा देना बंद कर दिए हैं, पहला। डिपेंडेंट नहीं बुला सकते, दूसरा पॉइंट। ये 2 पॉइंट मेन थे, ठीक है? अब सपोज़ वीज़ाज़ तो इन्होंने केयर वर्कर्स के बंद कर दिए, लेकिन अगर कोई केयर होम को रिक्वायर्ड ही है कि भई उन्होंने बाहर से ही केयर वर्कर बुलाना है, तो वो कैसे बुलाएगा? वो बुलाएगा सीक्यूसी के ज़रिए। व्हाट इज़ सीक्यूसी? सीक्यूसी है केयर क्वालिटी कमीशन। वो इन सब केयर होम्स को देखती है। अगर किसी ने कोई केयर होम बनाना है तो सीक्यूसी ही उसकी चेक एंड बैलेंस रखती है, और काफ़ी लंबा एक टॉपिक है, इस पे भी कभी डिस्कशन करेंगे। तो सीक्यूसी के ज़रिए वो लोग वीज़ा इश्यू कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो वीज़ा इश्यू नहीं कर सकते। चलें जी, ये तो हो गया केयर वर्कर्स से रिलेटेड। ये भी बताऊँगा अगर किसी ने स्पाउस बुलानी है तो कैसे, डिपेंडेंट बुलाना है तो कैसे बुलाएगा। लेकिन वो काफ़ी टफ रूल है, वो बताता हूँ कैसे। दूसरा पॉइंट आ जाता है जो मेन, कि एनएचएस की फीस, एनुअल हेल्थ सरचार्ज इन्होंने 66% बढ़ा देना है नेक्स्ट ईयर से, 16 जनवरी से। अभी जो है 624 सरचार्ज है एनुअली। किसी का 3 साल का वीज़ा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 साल का तो मल्टीप्लाई बाय 5। 624 सिस्टम सरचार्ज है जो 66% बढ़ जाएगा 66%, और वो हो जाएगा 1035 पर ईयर। ठीक है जी, सरचार्ज आपका बढ़ रहा है, प्राइसेस इंक्रीज हो रही है। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है जी? ये क्यों सरचार्ज बढ़ा रहे हैं? क्योंकि हेल्थ केयर में इनके पास इस टाइम बजट बिल्कुल ख़त्म हो गया। 66% बढ़ाने से इनका 1.3 बिलियन हेल्थ केयर में वो आप कह लें बजट इंक्रीज होगा, और ये इस पैसे को यूटिलाइज करेंगे इस डिपार्टमेंट में। ये तो हो गया एक दूसरा पॉइंट। अब हम बात करते हैं स्किल वर्कर वीज़ाज़ पे। स्किल वर्कर वीज़ा में
आप स्पाउस वीज़ा को बुला सकते हैं, लेकिन आपकी सैलरी मिनिमम होनी चाहिए 38,700 एनुअली, 38,700 एनुअली होनी चाहिए, तो आप स्पाउस को बुला सकते हैं, अदरवाइज़ आप भी नहीं बुला सकते। अभी जो मिनिमम सैलरी चल रही है स्किल वर्कर की 26,200, केयर वर्कर की जो चल रही है वो चल रही है 18,500। तो नेक्स्ट ईयर स्प्रिंग से स्किल वर्कर की सैलरी मिनिमम ये लोग 38,700 कर देंगे, या इतनी होनी चाहिए। अगर आपने स्पाउस या डिपेंडेंट वीज़ा डालना है तो आपकी इतनी सैलरी होनी चाहिए। अगर आप केयर वर्कर हैं, अगर आप स्किल वर्कर हैं, आपकी इतनी सैलरी होनी चाहिए ताकि आप अपने डिपेंडेंट को बुला सकें, उससे सपोर्ट कर सकें, अदरवाइज़ आप नहीं बुला सकते। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अहम, यूके गवर्नमेंट ने पहले ही मास्टर डिग्री वालों पर बैन कर दिया था कि वो अपने डिपेंडेंट को नहीं बुला सकते, क्या कहते हैं उसे, स्पॉन्सर नहीं कर सकते। अब से ग्रेजुएट वालों के लिए भी यही सेम रूल अप्लाई होने वाला है कि वो अपने डिपेंडेंट को स्पॉन्सर नहीं कर सकते, अपने डिपेंडेंट के लिए वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, अपने डिपेंडेंट को नहीं बुला सकते। तो ये एक और सख्त रूल उन्होंने अप्लाई कर दिया है। हाँ, इसी में एक प्लस पॉइंट ये आ रहा है कि आपका पर और सैलरी रेट जो है 11.24 होने वाला है। पहले 10.42 था, अब 11.25 या 24 हो जाएगा, कुछ इस तरह। तो ये आज की वीडियो थी सबसे अहम, तो मुझे लगा ये सबसे पहले आप लोगों को ज़रूर बताना चाहिए। कल ही ये डिस्कशन हुई है, आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगर इन्फॉर्मेशन आपके रेलिवेंट है, आपको लगता है कि इससे फ़ायदा होगा, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।